हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन। पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशन का कंसेप्ट पढ़ा। इस लेक्चर में हम डायमेंशन के एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस या एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या डायमेंशन की यूजेस के बारे में। ये 3-4 नाम है आज के टॉपिक का, ठीक है। तो देखें, पिछले वाले लेक्चर में हमने कहा था कि फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स वो मैटर को स्टडी करता है इन द फॉर्म ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को वो फार्मूलाज में यूज़ करता है या इक्वेशन में यूज़ करता है, ठीक है। तो अब फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाए, ठीक है, या अगर पहले से ऑलरेडी आपके पास मौजूद एक इक्वेशन है, किसी ने डिराइव किया है, उस इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे चेक किया जाए। इन दोनों मेथड के लिए डायमेंशन की ज़रूरत होती है, और इन दोनों मेथड में डायमेंशंस का कंसेप्ट यूज़ होता है, और यही है यूजेस ऑफ डायमेंशन या इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशन या एडवांटेज ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो पहली बात यह है कि डायमेंशन का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं फॉर डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज को डिराइव करने में हम डायमेंशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। दूसरी बात, चेकिंग ऑफ द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ठीक है, उसके लिए भी हम डायमेंशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, बुक में मेरे पास जो बुक है उसमें 2 फार्मूले गिवन हैं, ठीक है, फोर्स के लिए। एक है mv² डिवाइड बाई r², और दूसरा है F इज़ इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r। अगर इसमें से मैं आपसे पूछूं कि कौन सा फार्मूला दुरुस्त है, तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि ये सेकंड वाला फार्मूला दुरुस्त है, लेकिन मैं अगर उससे पूछूं कि कैसे दुरुस्त है, तो शायद उसका जवाब उसके पास ना हो, ठीक है। तो ये कैसे दुरुस्त है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला दुरुस्त है, ये गलत है, या ये इक्वेशन ठीक है या ये गलत है। हम डायमेंशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, क्या तरीक़ाकार है, उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फार्मूला नंबर 1 को या इक्वेशन नंबर 1 को देखना चाहता हूँ कि ये ठीक है या नहीं, ठीक है। डिवाइड बाई r², ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन का मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड इसका है फोर्स, ठीक है। अब मैं इस फोर्स की डायमेंशन को मालूम करूँगा, ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन को मालूम करूँगा। दोनों को कंपेयर करूँगा। अगर दोनों एक जैसे हुए तो ये इक्वेशन ठीक है, अगर दोनों एक जैसे ना हुए तो ये इक्वेशन गलत है, ठीक है। अब देखें, f की डायमेंशन हमने मालूम करनी है, और f की डायमेंशन हम कुछ यूँ मालूम करते हैं। हम रखते हैं f इज़ इक्वल टू ma के बराबर, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि f इज़ इक्वल टू, मेस को हम मेजर करते हैं kg में, ठीक है, और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। यहाँ से आगे आप देखें, f इज़ इक्वल टू kg, और वेलोसिटी को हम लिखते हैं लेंथ बाई टाइम, ठीक है, और ये डिवाइड बाई t अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। अच्छा, f इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास kg, ठीक है, और लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, ठीक है, और ये t और t मल्टीप्लाई हो गया, t² देगा, और t को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और ये सेकंड का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, f इज़ इक्वल टू, अब देखें kg किस चीज़ की डायमेंशन को शो करता है। डायमेंशन से मुराद पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि kg कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी का नेचर शो करता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि ये मेस की नेचर को शो करता है, ठीक है। इसी तरह मीटर कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी का नेचर शो करता है या डायमेंशन शो करता है, लेंथ का, ये लिख लिया। और t किस चीज़ का शो करता है, s किस चीज़ का शो करता है, वो करता है
टाइम का, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम एल और टी की पावर -2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गए फोर्स के डायमेंशंस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के। अब इक्वेशन नंबर 1 का हम लेंगे राइट हैंड साइड। कौन सा साइड जी? राइट हैंड साइड। और उसका डायमेंशन देखेंगे कि उसका डायमेंशन किस चीज़ की बराबर आता है, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 का mv² डिवाइड बाई r², ठीक है। ये मैस आ गया और वेलोसिटी आपके पास आता है लेंथ डिवाइड बाई टाइम, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, डिवाइड बाई आर लेंथ होता है, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये मैस है, मैस को हम मेजर करते हैं केजी में, ये लेंथ है, इसको हम मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। और ये डिवाइड बाई टाइम का स्क्वायर, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और ये ऊपर जाके t² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये लेंथ है और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया kg डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। kg का जो नेचर है या डायमेंशन है वो है कैपिटल M, ठीक है, और डिवाइड बाई s का या सेकंड का जो डायमेंशन है वो टाइम है, और ये इसका स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड जो आ गया वो आ गया m, ठीक है। डायमेंशन जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम लिखते हैं तो वो डिवाइड में नहीं छोड़ते, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं, और जब कोई चीज़ डिवाइड हो रहा हो मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन ही आ गई। और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आई थी हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आई थी एम एल टी की पावर -2, ठीक है। तो ये दोनों इम्प्लाइज करते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के। सो इक्वेशन 1 दैट इज f इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r² इज इनकरेक्ट डायमेंशनली। तो हमने देखा कि एक इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए डायमेंशन का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? वो है f इज इक्वल टू mv² बाई r। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अच्छा, वो है f, और f की डायमेंशन हमारे पास ऊपर आ गए। f की डायमेंशन m कैपिटल M l की पावर 1 t की पावर -2, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। राइट हैंड साइड की डायमेंशन mv² डिवाइड बाई r, यहाँ से आएगा kg, और वेलोसिटी लेंथ डिवाइड बाई t, और लेंथ होता है मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड, वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है, सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा एल, और एल की जो यूनिट है वो है मीटर, ठीक है। एक मीटर से कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा केजी मीटर और एस की पावर -2, ठीक है। केजी का जो नेचर है या केजी की जो डायमेंशन है वो है कैपिटल M, और मीटर की जो डायमेंशन है वो है लेंथ, और एस की जो डायमेंशन है वो है t, और इसकी पावर -2 है, तो ये, ठीक है। अब देखें, अब ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड
ठीक है, तो वो बराबर आता है उसके राइट हैंड साइड के डायमेंशनली। ठीक है, जो एफ के डायमेंशन है एम एल टी की पावर -2 बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, और वो एम एल टी की पावर -2। ठीक है, तो ये डायमेंशनली क्या है जी, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है जी, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो ये दो यूजेस हमने, दो यूजेस में से एक यूज़ देख लिया। ठीक है, कि किस तरह मालूम करेंगे कि कोई इक्वेशन ठीक है या गलत है। ठीक है, अब मूव करते हैं दूसरी पॉइंट पर। ठीक है, कि फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। ये आपके सामने मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन ये शो करते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, मतलब वो टाइम जिसमें सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है ये जो मेस लटका हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इशू करते हैं। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, कि ये जो पेंडुलम है, ठीक है, ये कितना सी लेवल के पास है, कितना नज़दीक है सेंटर ऑफ अर्थ के, और कितना दूर है, इस चीज़ के ऊपर भी टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तीसरी बात ये है कि ये जो सिंपल पेंडुलम का लेंथ है, ठीक है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो कैसे हम टाइम पीरियड के लिए फार्मूला डिराइव करें जो कि इस पेंडुलम के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, हमने अभी फार्मूले की तरफ जाना है, फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, और कंसेप्ट यूज़ करना है डायमेंशन का। ठीक, तो मूव करते हैं। अब देखें आगे की तरफ। T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो M है, तो M की पावर में A ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर मल्टीप्लाई G और G की पावर में B ले लेता हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाई L और L की पावर में C ले लेता हूँ। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट लगाइए और इक्वल का निशान लगाया। M की पावर A, G की पावर B, L की पावर C, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ये फार्मूला आ गया टाइम पीरियड के लिए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अननोन हैं। ए बी सी, हमने ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है और फिर इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, देखें अब ये जो टी है ना, ये इसकी डायमेंशन जो है वो तो टाइम है ना, और टाइम की डायमेंशन में इस तरह लिख सकता हूँ, मेस की डायमेंशन 0, टाइम में कोई मेस की डायमेंशन नहीं होता तो उसको 0, और लेंथ की डायमेंशन भी टाइम में 0, और टाइम में टी की डायमेंशन 1, ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को नहीं चढ़ेंगे, कांस्टेंट अपनी जगह पर रहेगा। ये m जो है मेस को रिप्रेजेंट करता है, और मेस की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। ठीक है, और उसकी पावर क्या है, a। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई जी की डायमेंशन क्या है, जी क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। क्या चीज़ जी, वेलोसिटी बाई टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो लेंथ डिवाइड बाई टाइम। अब लेंथ डिवाइड बाई टाइम, तो वो हो जाएगा लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ की जो डायमेंशन आएगी वो होगी L, और डिवाइड में टी स्क्वायर आया है, तो ये आ जाएगा टी की पावर -2। ठीक है, और इसकी पावर b आ गया। ठीक है, अब ये देखें कि ये क्या है, L है, और L की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, c, ये आ गया। ठीक, अब देखें m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 1, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू m की पावर a। ठीक है, अब देखें लेंथ L की पावर b, t की पावर -2b, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और L की पावर c, ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखें m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 1, ब्रैकेट क्लोज्ड, इज इक्वल टू m की पावर a,
ठीक है, m की पावर a। अब l की पावर l और l बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाएंगे, b जमा c और t की पावर -2b ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखें। अब इस साइड जो डायमेंशन है और इस साइड जो डायमेंशन है, दो एक जैसे डायमेंशन है, उनको कंपेयर करेंगे और उनकी पावर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर m है, m की पावर 0, तो वो इस साइड बराबर होगा m की जो पावर है उसके, ठीक है। बेस अगर बेस के बराबर है तो पावर पावर के बराबर होगा, तो ये इम्प्लाइज करता है कि a बराबर है 0 के, ठीक है। a की वैल्यू हमें 0 मिल गई, तो a की वैल्यू हम इधर पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें b और c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस साइड l की पावर क्या है, l की पावर 0 है, और इस साइड l की पावर क्या है, l की पावर है b प्लस c, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर बेस बेस के बराबर है तो पावर पावर के बराबर होंगे, b जमा c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इम्प्लाइज करता है कि b इज इक्वल टू -c, ठीक है। एक ही चीज़ आ गया। अब इधर देखें, t की पावर क्या है, t की पावर 1 है, और इस साइड t की पावर क्या है, t की पावर है -2b। अगर बेस बेस के बराबर है तो पावर पावर के बराबर होगा, 1 इज इक्वल टू -2 और b, ठीक है। मुझे b की वैल्यू चाहिए, 2 के ऊपर इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, -2 के ऊपर, ये -2 के साथ कैंसल, b इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू -c या c इज इक्वल टू -b, c इज इक्वल टू -b के बराबर है चूँकि, तो c इज इक्वल टू माइनस ये वाला, और b की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस, तो c की वैल्यू आ गई +1/2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब a की वैल्यू भी हमें मिल गई, b की वैल्यू भी हमें मिल गई, और c की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो अपने फार्मूले में पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करता है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू k, फार्मूले वाला, m की पावर a, और a किस चीज़ के बराबर आया था, a 0 के बराबर, तो m की पावर 0, फिर g, और g की पावर क्या है, b, और b की वैल्यू आई है -1/2, फिर है l, और l की पावर है c, और c की वैल्यू आई है 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखें, t इज इक्वल टू k अपनी जगह पर, m की पावर 0, एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी चीज़ का जब पावर 0 आता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इधर 1 आ जाएगा, और l की पावर जो है वो 1/2 है, और g की पावर -1/2 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो अगर डिवाइड में आ जाए तो पावर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मज़ीद सिंपल करके लिखें तो k अंडर द रूट l के ऊपर भी और g के ऊपर भी, जबकि l डिवाइड हो रहा हूँ g के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया। तो टाइम के लिए फार्मूला आ गया k इंटू L/G, ठीक है। अब देखें, k की जो वैल्यू है ना, k की वैल्यू ये एक्सपेरिमेंटली मालूम की जा सकती है, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली मालूम किया गया है, और इसकी वैल्यू आई है 2π के बराबर, ठीक है, अंडर द रूट L/G। ये आ गया फार्मूला सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो आपने देख लिया कैसे हमने डायमेंशन वाला कंसेप्ट यूज़ करके हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला डिराइव किया, ठीक है। ये है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। एक और फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये कंसेप्ट उधर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये फ्लूइड का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना
तो यूँ समझे कि पानी एक फ्लूइड है, हवा एक फ्लूइड है, गैसेस एक फ्लूइड है, सारे ये एक फ्लूइड है। जो चीज़ फ्लो कर सकता है इजीली वो फ्लूइड है, ठीक है। अब इस फ्लूइड में जब कोई स्फेरिकल पार्टिकल, ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उस पर इस फ्लूइड की वजह से एक उसकी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन की अपोजिट एक फोर्स लगता है, ठीक है। वो फोर्स बराबर होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। क्या जी? ड्रैग फोर्स। अच्छा, वो जो ड्रैग फोर्स होता है ना, वो एफ डी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। वो ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी की। मतलब उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है, सॉरी ये लफ्ज़ मुनासिब होगा कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में मूव कर रहा है। तीसरी बात यह है कि ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए पॉसिबल फार्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए? ड्रैग फोर्स के लिए। जब वो लग रहा हो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इसके थ्रू फ्लो कर रहा हो, ठीक है, मूव कर रहा हो, ठीक है। विस्कोसिटी, वेलोसिटी, विस्कोसिटी की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी और आर की पावर सी। जब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम की पावर ए, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की पावर बी, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट की पावर सी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अच्छा, ये बात लाजमी याद रखें कि ये जो विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है, इसकी डायमेंशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन डेटा में ये दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है कि ए की, बी की और सी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि किस चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, कांस्टेंट को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। यह आ गया विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम की पावर ए, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की पावर बी और रेडियस ऑफ द बॉडी की पावर सी, ठीक है। अच्छा, इस साइड में लिखूंगा फोर्स की डायमेंशन, और फोर्स की डायमेंशन अभी हमने मालूम किया था, और वो है फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, ये फोर्स की डायमेंशन है, ठीक है। तो उस फोर्स की डायमेंशन में इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट एम एल टी की पावर -2, यह गई फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, ये जो विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है, इसकी डायमेंशन ये गिवन है, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर 1। तो इसकी डायमेंशन भी लिख लेते हैं, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर 1 और इस सब की पावर a इधर, ठीक है। अब ये है वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है l/t, ठीक है। और उसकी डायमेंशन आती है लेंथ और t की पावर -1, ठीक है। ये वेलोसिटी की डायमेंशन है, और पावर आ जाएगा v, और ये है r जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ की डायमेंशन है l, और इसकी पावर आ जाएगा c, ठीक। अब देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पर t की पावर -2 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर -a, t की पावर a, ठीक है, और l की पावर b, t की पावर -b और l की पावर c, ठीक है। मैंने जस्ट क्या किया, ऊपर वाले पावर को मल्टीप्लाई किया। इस साइड आ गया m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, m की पावर क्या है a, दूसरा कोई m नहीं है। अब l और l बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाएंगे, -a प्लस b प्लस c, और t क्या है, ta t -b, तो बेस एक जैसे हैं, पावर ऐड हो जाएंगे a प्लस और माइनस b, ये आ जाएगा, ठीक है।
अब दोनों अतराफ डायमेंशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस साइड जो डायमेंशन मेस की है वो है कैपिटल M उसकी पावर 1 और इस साइड है M और उसकी पावर A। बेस एक जैसे तो पावर भी एक जैसे, तो इससे मतलब हुआ कि A बराबर है 1 के, किस चीज़ के, 1 के। इधर M की पावर क्या है 1, तो A बराबर है 1। ठीक, ये आ गया A की वैल्यू। अच्छा, अब L की पावर इस साइड क्या है 1, इस साइड L की पावर क्या है -A प्लस B प्लस C। अगर बेस बेस के बराबर है तो क्या चीज़, पावर पावर की बराबर होंगे, वो आ जाएगा -A प्लस B प्लस C इज़ इक्वल टू पावर 1। ठीक है, और ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2 को मैं इसका नाम 2 रखता हूँ। ठीक है, अच्छा, और इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में t की पावर -2 और इस साइड t की पावर a माइनस बी। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा बेस बेस के बराबर तो पावर पावर के बराबर, -2 इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, अच्छा, a की वैल्यू ऊपर क्या ही है 1, इस इक्वेशन में पुट करें तो -2 इज इक्वल टू a की जगह 1 माइनस b अपनी जगह पर। ठीक है, अब देखें इस 1 को मैं इस साइड लेकर आता हूँ, -2 अपनी जगह पर, ये 1 प्लस में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा, अच्छा इधर हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उस मिस्टेक को मैंने कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर m की पावर 1 l की पावर -1 और इधर गिवन था t की पावर -1, मैंने 1 लिखा था। ठीक है, तो उस गलती को मैंने दूर कर दिया, इधर इसकी जगह t की पावर -1 लिख लिया। ये तो वही पुरानी बात, इधर अगर t की पावर -1 है तो a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर t की पावर -a। ठीक है, अब t और t बेस एक जैसे हैं तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, -a प्लस -b, तो वो क्या हो जाएगा, -a -b। ठीक है, अच्छा इसको देखें और वही हिसाब किताब है। ठीक है, m की पावर a और m की पावर 1, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और लेंथ के लिए ये फार्मूला ठीक है, ये इक्वेशन बराबर है। ठीक है, t की पावर -2 इज इक्वल टू t की पावर -a -b। ठीक है, बेस एक जैसे तो पावर एक जैसे हो जाएंगे, t की पावर -a -b इज इक्वल टू, ये इम्प्लाइज करता है -2 अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, a की वैल्यू हमारे पास आई है a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमने रख दी 1। ठीक है, ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -b, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2 से जब 1 निकल गया 1 इज इक्वल टू -b, माइनस और माइनस ख़त्म हो गया और b की वैल्यू आपको मिल गई 1। ठीक है, ये ऊपर जो मिस्टेक हो गया था इसके लिए सॉरी। अच्छा, अब देखें a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई, अब c की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, देखते हैं c इधर आता है। ठीक है, तो -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 के बराबर है। माइनस अपनी जगह पर a की वैल्यू आई है 1 जमा b की वैल्यू आई है 1 प्लस c अपनी जगह पर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 और ये 1 कैंसल, c की वैल्यू आ गई आपके पास 1, तो a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई, अब c की वैल्यू भी मिल गई। तो अब इसको उठा के ऊपर वाले फार्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, अच्छा फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम की पावर a, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की पावर b और r की पावर c, रेडियस ऑफ द बॉडी की पावर c। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू k अपनी जगह पर, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम की पावर a और a की वैल्यू आई है 1। ठीक है, इधर 1 पुट किया, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की पावर b और b की वैल्यू आई है 1। ठीक है, और r रेडियस ऑफ द बॉडी की पावर c, उसकी वैल्यू आई है 1। ठीक है, तो इससे ये मतलब है कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू k विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम की पावर a 1
वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की पावर 1, रेडियस ऑफ द बॉडी की पावर 1। ठीक है, अब ये जो के की वैल्यू है ना, ये हमें डायमेंशन नहीं देगा, ये प्रैक्टिकली मालूम किया जाता है। ठीक है, या एक्सपेरिमेंटली इसको हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर फार्मूले में या इस पार्टिकुलर केस में इसकी जो वैल्यू आई है वो है 6 पाई। ठीक है, अच्छा एक बात इधर मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि ये फाइनल फार्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा डायमेंशन के तो ये फ़वाइद है कि ये हमें फार्मूला भी देता है, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन को भी बताता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखें, हर चीज़ में खामी और खूबी होती है, तो इस तरह इस मेथड में भी ये दो खूबियाँ थी, इसी तरह इसमें खामियाँ भी है। खामियाँ क्या है कि ये हमें इस जैसे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे सकता, इस फार्मूले में भी नहीं दिया इसने, और टाइम पीरियड वाले फार्मूले में भी इसने हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताई, एक लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो, ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट होगा, मतलब एक्सपेरिमेंटली भी इनकरेक्ट होगा, ये लाजमी नहीं है। ठीक है, और सॉरी, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है, तो वो प्रैक्टिकली भी इनकरेक्ट होगा। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये लाजमी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली भी करेक्ट हो। ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखें, मेरी तरह आपने इसमें गड़बड़ नहीं होना। ठीक है, कैसे कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये लाजमी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली भी करेक्ट हो। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये लाजमी बात है कि वो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली भी इनकरेक्ट होगा। ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन की। दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये हमें डायमेंशनल लेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता। ठीक है, ये डायमेंशनल वाला मेथड। उम्मीद है इस लेक्चर को आप इंजॉय करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।